हम में से हर कोई कभी ना कभी तनाव से गुजरता है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां परिस्थितियां, पारिवारिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, राजनीति की बात, व्यक्तिगत समस्याएं, इन सब बातों के प्रभाव से व्यक्ति को तनाव होता है। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और स्रोत घट रहे हैं, जहां व्यस्तता है, जहां दबाव है, जहां निर्धारित समय सीमा है, समय पर अपने कार्य को पूरा करना है। वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी है, भविष्य अनिश्चित है, अनिर्णय की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। लोग अकेलेपन की भावना से ग्रसित हैं, कहीं बीमारियों का भय है, कहीं मृत्यु का भय है। परंतु परमेश्वर के वचन में व्यक्ति के जीवन की समस्याओं के लिए समाधान की बात बताई गई है। चाहे फिलॉसफी का विषय हो, चाहे साइंस का विषय हो, मैनेजमेंट का विषय हो, विज्ञान हो, मेडिकल साइंस का विषय हो, सभी विषयों से संबंधित व्याख्या बाइबल में निहित है। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, उसमें इन विषयों से संबंधित सर्वोत्कृष्ट जानकारी दी गई है। यह समाचार अच्छा समाचार कहा गया है क्योंकि न सिर्फ इसमें समस्याओं की चर्चा है, परंतु समाधान की भी चर्चा की गई है। शारीरिक, आत्मिक, मानसिक रूप से तनाव का असर हमारे जीवनों पर पड़ रहा है। यदि आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वे बताएंगे कि जब तनाव होता है तो कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाती है, सीधा सीधा इसका असर हृदय पर भी पड़ता है। आज के संसार में सबको आगे बढ़ने की चाह है। प्रतिस्पर्धा की दौड़ भी तनाव को बढ़ाती है। बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ कर लेने की दौड़ है, थोड़े समय में ज्यादा कमाने की बात है, शॉर्टकट ढूंढ लेने की बात है, तेजी से बढ़ते हुए परिवर्तन में स्वयं को ढालने की दौड़ है। कई मुद्दों में नई पीढ़ी की विचारधारा से पुरानी पीढ़ी की विचारधारा में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि सबके सोचने समझने का ढंग फर्क होता है। हर किसी का पैमाना, मापदंड भिन्न होता है और इस कारण कई बार परिवारों में भी तनाव आ जाता है। आज सारे संसार में इतनी इंफॉर्मेशन है, जितनी जानकारी 10 वर्ष पहले थी उसकी तुलना में उसका 80% से कहीं ज्यादा भाग आज है। आज के युग में बढ़ती जनसंख्या और घटते हुए स्रोत तनाव का प्रमुख कारण भी होते हैं। आज महंगाई बढ़ रही है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, परंतु ईंधन की, भोज्य पदार्थों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि अधिकांश लोग गांव की तरफ से शहरों की तरफ आ रहे हैं, और जब वो शहरों की तरफ आते हैं, काम ढूंढते हैं, और तब बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है। तो आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, स्रोत कम हो रहे हैं। एशियन सोशियोलॉजिकल सर्वे जो 2019 में हुआ, उसमें बताया गया कि 10 वर्ष पूर्व 20% भारत के लोग शहरों में रहते थे और 80% लोग गांव में रहते थे। आज की स्थिति में 40% लोग शहरों में रहते हैं और 60% लोग गांव में रहते हैं। आप कल्पना कीजिए कितनी तेजी से यह हो रहा है देश में कि गांव के लोग शहर की तरफ मानो भागे चले आ रहे हैं। 19वीं सदी में सन 1834 में जब जनगणना हुई थी तो दुनिया में केवल एक ही ऐसा शहर था जहां 10 लाख से ज्यादा लोग थे, और वह शहर लंदन था। आज 500 से अधिक ऐसे शहर हैं जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। आज के संसार में बिखरता हुआ आर्थिक तंत्र और बढ़ते हुए विकल्प हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स हैं वो मार्केट में आ गए हैं। एक समय में मारुति 800 नामक कार प्रमुख हुआ करती थी, परंतु अब 140 कंपनीज के वाहन आ गए हैं। जब आप बाजार जाना चाहें तो बाजार जा सकते हैं, मॉल्स में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, और अगर आपको घर से बाहर नहीं निकलना है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। उनकी पब्लिसिटी में हमसे कहा जाता है कि ये जो सामान है वो हमारे मित्र के पास है, वो दुनिया के इतने लोगों के पास है, हमारे सहकर्मी के पास है, देखो हमारे पड़ोसी के पास है। और ये सारी बातें मानव के मस्तिष्क में दबाव डालती हैं।
तो बढ़ती हुई आवश्यकताएं, घटते हुए स्रोत और जिंदगी में बहुत सी बातें संसार में जिसके कारण तनाव बढ़ रहा है। तो प्रश्न उठता है कि किस प्रकार हम इस तनाव से स्वयं को मुक्त रख सकते हैं। आज परमेश्वर के वचन के संदर्भ में हम इन बातों को देखेंगे। पहली बात, हमको परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हुए अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है। भजन संहिता 23:1 में भजनकार लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मेरी निर्भरता परमेश्वर पर है। हमें अपनी समस्याओं से, इस संसार की समस्याओं से अपनी नजरों को उठा के परमेश्वर की ओर देखना है। प्रातः काल से हमारा ध्यान उसकी ओर होना चाहिए। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें यह बताया गया है कि जब सुबह आप उठते हैं तो पहले 7 मिनट, प्रथम 7 मिनट जिस मानसिकता में, जिस वातावरण में आप रहते हैं, वही मानसिकता आपके सारे दिन भर आपकी दिनचर्या को प्रभावित करती है। सुबह के पहले 7 मिनट बहुत प्रमुख होते हैं और इसलिए हमको यह ध्यान रखना है कि हमें अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाना है, हमें अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाना है, हमें अपना ध्यान परमेश्वर को धन्यवाद देने में लगाना है। आज सब प्रकार की बातें जो मीडिया में सुनाई देती हैं, जो मैसेजेस हमारे पास आते हैं, उनसे हमको चिंता हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। हमारे मित्रों में, हमारे प्रिय लोगों में कौन कौन सी कठिनाइयां आ गई हैं, कौन कौन सी बीमारियों का वो सामना कर रहे हैं। इसलिए चिंता से मुक्त होने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये कि हमको अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है। क्योंकि जब हम उस परमेश्वर की ओर देखेंगे जिसने हमको सिरजा है, इस सृष्टि को सिरजा है, तब हम यह जानेंगे कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हम परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति हैं। और यदि हमारा ध्यान और हमारी निर्भरता और हमारा विश्वास परमेश्वर पर है और उसके अनुसार हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे कुछ घटी ना होगी। यदि मैं अपने चरवाहे के पीछे चलूंगा, उसकी आज्ञाओं को मानूंगा, परमेश्वर पर विश्वास रखूंगा, इस बात पर विश्वास रखूंगा कि वो सामर्थी परमेश्वर है जो समाधान करने वाला परमेश्वर है, तो मेरे दिल में शांति मिलेगी कि मैं परमेश्वर का हाथ थामकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं। यह किसी साइंटिस्ट की, किसी समाजशास्त्री की व्याख्या नहीं है, किसी धर्म विज्ञानी के शोध का निष्कर्ष नहीं है, परंतु यह मेरे विश्वास का, आपके विश्वास का आधार है कि परमेश्वर यहोवा मेरा अगुआ है, मैं उसके निर्देशन में आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर अपने दूतों की छावनी हमारी ओर लगाकर हमारी रक्षा करता है। उसके डरवैयों को, लिखा हुआ है वचन में, किसी बात की घटी नहीं होती। हमारी जो पहचान है वो इस बात में है कि हमें परमेश्वर ने बनाया है, हमें परमेश्वर ने जिंदगी दी है, हमें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें अपराधों की क्षमा मिली है। हमारी जिंदगी से, हमारे हृदय से वो ग्लानि हट चुकी है, हमारे पापों से हमको मुक्त किया गया है। परमेश्वर ने अपने स्रोत हमें दिए हैं, वो हमारा मालिक है, वो हमारा जीवन दाता है, वो हमारा आधार है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वह संकट में अति सहजता से मिलने वाला हमारा सहायक है। इसलिए हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर जाना आवश्यक है। हमारा ध्यान हमको संसार से और चिंताओं से और अपने इर्द गिर्द जो समस्याएं हैं उनसे उठा करके परमेश्वर की ओर लगाना है। हमको शांति मिलेगी, हमको सामर्थ्य मिलेगी और हमारे चिंतन को एक नई दिशा मिलेगी। लिखा हुआ है वचन में, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा सोच है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि सारी प्रभुता उसके कांधे पर होगी।
इंग्लिश में लिखा है द गवर्नमेंट विल बी ऑन हिज शोल्डर्स। तो हमारी जिंदगी की समस्याओं को, हमारी जिंदगी की परेशानियों को हल करने का हमको तब मौका मिलता है जब हम अपनी सोच से, अपनी समझ से सब बातों को अपने प्रभु के चरणों में ले जाएं और उसे अवसर दें। हम अपनी चिंताओं को प्रार्थना में बदलने का निर्णय कर लें। मैं निश्चितता के साथ आपसे कहता हूं कि परमेश्वर हमारे विश्वास का सम्मान करेगा और वो अद्भुत रीति से रास्ता निकालेगा, एक ऐसा रास्ता जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच से, हमारी समझ से, हमारी बुद्धि से, हमारी युक्ति से कहीं ज्यादा, क्योंकि प्रभुता उसके कांधे पर है। क्या हमने अपने जीवन की बागडोर उसको सौंप दी है? हमारे जीवन की प्रभुता को उसके कांधों पर छोड़ दिया है? क्या वह हमारे जीवन का प्रभु है? प्रभु यीशु मसीह अपने प्रारंभिक उपदेश में कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 27वीं से 33वीं आयत में, यह प्रभु यीशु मसीह का पर्वतीय उपदेश कहा जाता है। यह प्रारंभिक उपदेश है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और अपने वस्त्रों के लिए, अपने भोजन के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगल के पुष्पों को तो देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि राजा सुलेमान भी अपने वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल समाप्त हो जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, सो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति क्यों ना करेगा? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें यह सब वस्तुएं चाहिए। पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो जब हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे, जब हम अपना ध्यान अपनी समस्याओं से हटा करके पर्वतों की ओर लगाएंगे, उस सृष्टिकर्ता की ओर देखेंगे, हमें शांति मिलेगी। तनाव से संबंधित जो दूसरी बात है वह यह है कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना है। भजन संहिता 23:3 में लिखा है, धर्म के मार्ग पर वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। क्या हम धर्म को समझते हैं? क्या हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम परंपरा को धार्मिकता समझ बैठे हैं, या वास्तव में परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है? क्या प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन हम कर रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह ने जो करके दिखाया है, क्या प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है, जो बलिदान दिया है, उसके द्वारा हमें क्षमा प्राप्त होती है और हम परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार प्राप्त करते हैं। धर्म का मार्ग क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैंने तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए कीमत चुका दी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे पापों को लेकर समुद्र की गहराई में दफन कर देता है। अब ग्लानि की भावना का भार लेकर, अपराध की भावना का भार लेकर हमको नहीं जीना है। प्रभु यीशु मसीह के रक्त में, उसके बलिदान पर विश्वास करने से हमको क्षमा मिली है। इस बात से हमको दृढ़ता मिलती है, हमारा विश्वास मजबूत होता है। एक काम जो शैतान करता है हमारे मनों में, वह यह कि हमारे उद्धार के विषय में वह हमको भ्रमित कर देता है। हमारे मन में शंका पैदा हो जाती है कि हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं, क्या हमारे आत्मा का बचाव हो चुका है, क्या निश्चितता है हमें कि मृत्यु के बाद हम परमेश्वर के स्वर्गीय धाम में पहुंचेंगे। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया है, जब हमने विश्वास किया है कि उसने हमारे पापों की कीमत चुका दी है और उसने हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, और इसलिए परमेश्वर ने हमारे जब पापों से हमको मुक्त कर दिया है, तो वो चाहता है
कि हम उसके मार्ग को पहचानें, और जब हम उसको पहचानते हैं, जब अपने जीवन की बागडोर हम उसको देते हैं, तो वह हमारा निर्देशन करता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में हम तनाव रहित हों, हमारी ज़िंदगी में हमें आराम मिले। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए अदन की वाटिका बनाई। अदन की वाटिका एक सिद्ध वाटिका थी, एक सिद्ध स्थान था। अदन की वाटिका परमेश्वर के संबंधों के लिए एक सिद्ध स्थान था, जहां मानव का परमेश्वर के साथ मिलन होता था। खूबसूरती के मामले में आप देख लें, सुगंध के मामले में आप देख लें, संबंधों के मामले में आप देख लें, परमेश्वर से आत्मीयता और गहरे संबंध के मामले में आप देख लें, परमेश्वर आदम और हवा के साथ स्वयं अदन की वाटिका में विचरण करता था और उसका वार्तालाप उनके साथ होता था। तो परमेश्वर हमको ऐसे स्थान पर ले चलता है जहां हमको आराम मिलता है, जहां हमको विश्राम मिलता है, जहां हमको तनाव से मुक्ति मिलती है, और जहां हम सब बातों को, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और इन जिंदगी की परेशानियों से मुक्त होकर के जानते हैं कि न सिर्फ हमारा जीवन सुरक्षित है, परंतु हमारे जीवन के बाद हमारा अनंत भी सुरक्षित है। तीसरी बात, तनाव से मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि हम कुछ समय अपने जीवन में विश्राम के लिए निकालें। भजन संहिता 23:2 में लिखा है, वह मुझे हरी भरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हमारी मानसिकता यह है कि आराम करना हमारे लिए ठीक नहीं है, हमको सदैव व्यस्त रहना है। हमारी मानसिकता में तो यह है कि हमको दौड़ना है, आगे निकलना है, दूसरों को पीछे छोड़ना है, आगे बढ़ना है। भौतिकता के इस दौर में हमें आगे निकलना है। हमारे पास सुबह से कामों की लंबी लिस्ट है, हमारे मन में चिंता और तनाव बना हुआ है। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक के 2 अध्याय की 2 आयत में लिखा है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। बड़ी अजीब सी बात लिखी है, हमारी समझ में नहीं आती। क्या परमेश्वर थक गया था जो उसे विश्राम की आवश्यकता थी? क्या परमेश्वर की सामर्थ्य घट गई थी? क्या उसे लगने लगा था कि वह कमजोर हो गया है, उसे विश्राम की आवश्यकता है? नहीं। जब उसने इस्राएलियों को, जो उसके अपने चुने हुए लोग थे, 10 आज्ञाएं दी, तो उसने एक आदर्श के रूप में उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, उन आज्ञाओं को मानने के लिए, उनको समझने के लिए विश्राम की जो बात कही, उसका आदर्श परमेश्वर ने हमारे सामने रखा। वह जानता है कि सप्ताह में एक दिन हमारे शरीर को विश्राम की आवश्यकता है। उसने हमको बनाया है, वो जानता है हमारा शरीर कैसा है, हमारे शरीर का रक्त कैसा है, हमारे शरीर का एक एक जो सेल है, एक एक जो कोशिका है, वो कैसी है। परमेश्वर जानता है कि हमारा मस्तिष्क कैसा है, क्योंकि उसने हमको रचा है। और परमेश्वर हमारे सामने एक आदर्श मापदंड दे रहा है। हम कितनी बार अपनी जिंदगी में स्वयं बहुत सी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकराते हैं। हो सकता है हम ये मानते हैं कि हमने हत्या तो नहीं की, ना हमने व्यभिचार किया, ना हमने चोरी की, और बहुत सी जो आज्ञाएं हैं। पर क्या उसी श्रेणी में, उसी गंभीरता के साथ, उसी वजन के साथ हम इस बात को भी मानते हैं जहां परमेश्वर ने कहा, तू विश्राम दिन को मानने के लिए, जो पवित्र दिन है, जो तुझे विश्राम के लिए दिया गया है, उस दिन तू विश्राम करना। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम सप्ताह में एक दिन विश्राम करें। आज के संसार की आपाधापी में, आज के संसार की दौड़ धूप में यह आवश्यक है कि कुछ समय हम अपने लिए निकालें, परमेश्वर की समीपी में हरी भरी चराइयों में बैठे, सुखदाई झरने के पास वह हमें ले चलता है।
फ्रांस के युद्ध के विषय में मैं पढ़ रहा था। जब फ्रांस में आर्थिक मंदी का समय आया तो सरकार ने कहा सप्ताह भर व्यक्तियों को काम करना है, कोई रविवार नहीं, कोई शनिवार नहीं, कोई सब्त का दिन नहीं, 7 दिन काम करना है। आप इतिहास में देख लीजिए, 1 वर्ष में फ्रांस का आर्थिक तंत्र ध्वस्त हो गया, फ्रांस की सेना कमजोर हो गई, फ्रांस में उत्पादन की गति 70% कम हो गई। यह ऐतिहासिक तथ्य और सत्य है। 1 वर्ष में फ्रांस में सबसे ज्यादा बीमारियां भी बढ़ गईं। वह 1 वर्ष जब कहा गया था कि 7 दिन काम करना है। तनाव से मुक्त रहने के लिए हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए समय निकालना है। मुझे और आपको भी परमेश्वर के इन वचनों पर ध्यान देना है, क्योंकि उसने हमको बनाया है, उसने हमको जिंदगी दी है। वो जानता है कि हमारा शरीर कमजोर है, हमें आराम की आवश्यकता है। तो मेरी ऐसी आशा है कि इस बात को हम गंभीरता से लेंगे। चौथी और अंतिम बात इस संदेश में वो यह कि हमें इस बात की निश्चितता हो कि परमेश्वर हमारे साथ है। और यह निश्चितता का अर्थ है कि क्या हम परमेश्वर के साथ हैं। हम प्रश्न तो करते हैं कि परमेश्वर तू कहां है, तू क्या हमारे साथ है, क्या तू हमारी जिंदगी को, हमारी समस्याओं को देख रहा है। पर उससे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम परमेश्वर के साथ हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ हैं, अगर हम परमेश्वर के मार्ग पर हैं, यदि हमें इस बात की निश्चितता है कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो इस बात की निश्चितता भी है, लिखा हुआ है, तू मेरे साथ रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत ने कहा उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। मत्ती 1:23 में लिखा है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया है। यशायाह 9 और उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और सारी प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय, उसकी 6वीं 7वीं आयतों में एक बहुत प्रमुख बात लिखी है, जो आज हमारे लिए केंद्रीय बात है, जो प्रमुख बात है जिस पर हमें ध्यान देना है। वहां पर लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रश्न यह है कि क्या हम उसके साथ हैं? क्या हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो उसकी प्रतिज्ञा है कि वह हमारे साथ रहता है, वह हमको अवसर देता है। अगर आज हम भटक भी गए हैं तो वो हमको बुला रहा है, वो हमको आवाज दे रहा है। वो चाहता है कि हमें इस जीवन में शांति का जीवन मिले, आनंद का जीवन मिले, परिपूर्णता का जीवन मिले, आत्मिक परिपक्वता का जीवन मिले। विषमताएं तो आएंगी, अंधकार का समय तो आएगा, हम कठिनाई की तराइयों से तो गुजरेंगे, परंतु हमें इस बात की निश्चितता होगी कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा हाथ थामे हुए है। यहाँ तक कि मृत्यु के अंधकार से भरी हुई तराई से भी जब हम गुजरेंगे तो हमें इस बात की निश्चितता होगी कि परमेश्वर हमारा हाथ थामे हुए हैं। और एक दिन आएगा जब ना सिर्फ वह हमारा हाथ थामेगा, परंतु वह अपने आगोश में हमको ले लेगा और अपने स्वर्गीय धाम में हमारी आत्मा को स्थान देगा। यदि हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह की शांति का एहसास किया है, उसको ग्रहण किया है, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, शैतान का कोई ऐसा वार और प्रहार नहीं जिससे हमारी रक्षा ना हो सके। संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें धाराशायी कर दे। परमेश्वर हमारे साथ है, और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो जैसा कि लिखा है,
जो तुम में है वह उससे बढ़कर है जो संसार में है। तो हमें तनाव मुक्त रहने का प्रयास करना है, शांति का जीवन जीना है, परिपूर्णता का जीवन जीना है, परमेश्वर के साथ संबंध बनाते हुए आनंद का जीवन जीना है। और इस संबंध में हमने कुछ बातें की। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम उसके धर्म और राज्य की खोज करें, हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, हम उसकी ओर देखें। एक और बात जो परमेश्वर के वचन में आज हमने देखी कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। एक संसार का मार्ग है, एक भौतिकता का मार्ग है, एक धन और प्रलोभन का मार्ग है, परंतु एक अनंत जीवन का मार्ग है। परमेश्वर का हमारा साथ है और उस प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है, पवित्र आत्मा की अगुवाई है। हमने यह भी देखा कि हमें अपनी जिंदगी के लिए विश्राम का कुछ समय निकालना आवश्यक है और इसके लिए हमको डिसिप्लिन होना होगा, अनुशासन हमारे जीवन में बनाना होगा। तनाव से मुक्त रहने के लिए यह भी बात निश्चित हमें करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, इसलिए मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। तू मेरा हाथ थामे हुए है, तो मैं मृत्यु से भी ना डरूंगा, क्योंकि इस रास्ते पर चलकर, धर्म के मार्ग पर चलकर मैं उस अनंत धाम में पहुंच जाऊंगा जो तूने मेरे लिए तैयार किया है। परमेश्वर चाहता है आज हम अपने हृदय को जांचें, आज हम अपनी मानसिकता को जांचें और निश्चित कर लें कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। दिनचर्या में सुबह से निश्चित कर लें कि हम शांति के साथ, प्रेम के साथ, धन्यवाद के साथ अपने दिन को प्रारंभ करें और एक एक कदम पर परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हम सबों को शांति दे, परमेश्वर हम सबों को तनाव से मुक्त करे और अपनी सामर्थ्य से भर दे। ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी याचना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।